हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करने जा रहे हैं कोरिलेशन रिग्रेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि 2008 से लेके 2025 तक के हैं। पिछले 15 से 17 सालों के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। कोरिलेशन रिग्रेशन बहुत ही वेटेज वाला चैप्टर है। करीब करीब इसमें से ये मान के चलिए कि 7 से 8 क्वेश्चन जो है इसमें से आ जाते हैं। ठीक है, मतलब 5-6 क्वेश्चन तो देखो कन्फर्म है इसके अंदर से। इजी चैप्टर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन या इसके जैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 2009 जून से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टू रिग्रेशन इक्वेशन है और फाइंड द वैल्यू बतानी है y की, और x इक्वल टू क्या दे रखे हैं 9। तो x इक्वल टू 9 दे रखा है, y की वैल्यू बतानी है, तो हमको y ऑन x चाहिएगा ना। y ऑन x चाहिएगा, y ऑन x होगा तभी तो उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी। तो इक्वेशन तो दो है, हमको क्या पता कि कौन सी x ऑन y है, कौन सी y ऑन x है, यही तो पता करना है। तो पता कैसे कर सकते हैं? दो इक्वेशन है और दो चीजें हैं, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स। तो एक इक्वेशन तो बनेगी एक्स ऑन वाई, एक इक्वेशन बनेगी वाई ऑन एक्स। चेक करना है। तो क्या करते हैं, एक बार एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम करेंगे तो हो सकता है सही भी हो और हो सकता है गलत भी हो। कोई बात नहीं, सही है तो सही हो जाएगा, गलत करेंगे तो उसको चेंज कर लेंगे तो सही हो जाएगा। तो जैसे एज्यूम करके देखते हैं। मान लेते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये है वाई ऑन एक्स है। अगर ये वाली इक्वेशन y ऑन x है तो y इक्वल टू आ गया माइनस का 2/3x माइनस का 6। और ये इक्वेशन अगर x ऑन y है तो x इक्वल टू माइनस 2y प्लस 25। ठीक है, तो इनके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई आ रहा है 4/3। इनके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई 4/3 आ रहा है जो कि 1 से ज्यादा है। अगर इनके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई 1 से ज्यादा आ रहा हो, इनके कोफिशिएंट बी वाई एक्स और बी वाई एक्स वाई होते हैं, तो ये गलत है क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है एक से कम आना चाहिए। तो ये गलत है। तो गलत है तो अपने को इक्वेशन कौन सी चाहिए थी? अपने को चाहिए थी वाई ऑन एक्स वाली। तो वाई ऑन एक्स वाली ये तो नहीं है, ये वाली है वाई ऑन एक्स, ये वाली इक्वेशन है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू अगर हमने इसमें पुट करी तो ये बना 2y माइनस का 16 और y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 8। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। तो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है अगर आपको कंसेप्ट बेसिक तरीका क्लियर है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोलता है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x और y इतना है, वैल्यू ऑफ बी एक्स वाई ये है। होता क्या है, जो r होता है वो रूट होता है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज -1/2 और ये दे रखा है -1/8। ये बताना है। पहली बात तो ये दोनों के साइन सेम होते हैं तो प्लस वाला आंसर तो आ ही नहीं सकता। और ये हो गया बी वाई एक्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो 1/4 इक्वल टू 1/8 बी वाई एक्स। तो बी वाई एक्स आ गया कितना 2 और आंसर कितना आ जाएगा -2, क्योंकि या तो दोनों के साइन सेम होते हैं, दोनों के साइन सेम ही होते हैं, दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंक ऑफ टू करेक्टेड बाय द ट्रू जजमेंट और रिवर्स ऑर्डर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पेरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। क्या बोलता है ये कि जो रैंक जो है इसका, एक सेकेंड, रैंक ऑफ टू क्या, टू करेक्टरिस्टिक्स, गैप नहीं होना चाहिए इसमें बीच में। ठीक है, ये बोलता है क्वेश्चन के अंदर रैंक जो है रेसिप्रोकल है, हाँ रिवर्स ऑर्डर है। दो जजमेंट है, उनका जो रैंक है वो रिवर्स ऑर्डर में है। रैंक का मतलब अगर जैसे 1 2 3 4 5 एक का रैंक है, दूसरे का 5 4 3 2 1 है, रिवर्स ऑर्डर है। ठीक है, उनका जो जजमेंट है रैंक है वो रिवर्स ऑर्डर में है। तो अगर हम इसको बेसिक से कर सकते हैं बेसिक से, लेकिन कोई जरूरत नहीं है बेसिक से करने की। जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कहता है वो कहता है अगर एक इंक्रीज हो रहा हो दूसरा डिक्रीज हो रहा हो, सेम रेशो में एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज है, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है -1 होता है। तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा, पूरा इसको बेसिक से करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिग्रेशन इक्वेशन रिप्रेजेंट y ऑन x। y ऑन x कौन सी है ये बताना है इनमें से।
तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं हम y ऑन एक्स। तो y ऑन एक्स इसको अगर मानते हैं तो y माइनस 7/2 x माइनस का 15/2, इसको मान लेते हैं x ऑन y। तो x ऑन y माना तो x इक्वल टू -5/2 माइनस का 5। तो इन दोनों के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई जो है वो बन रहा है 35/4, जो कि एक से ज्यादा है, यानी कि हम गलत है, यानी कि ये x ऑन y नहीं है, यानी कि ये कौन सी है, y ऑन x है, y ऑन x है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ। ठीक है, तो पहले तो गलत मान लिया था ना, तो अब उसको सही कर दिया, ये x ऑन y तो नहीं है, ये तो y ऑन x है। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमको ये करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द मार्क्स इन मैनेजमेंट एंड मैथमेटिक्स फॉर ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 0.6, रैंक कोरिलेशन दे रखा है ये, और सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस इन रैंक 66, नंबर ऑफ द स्टूडेंट बताने हैं। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है आर का, 1 माइनस में समेशन डी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस का 1, ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, इस फॉर्मूले को लगाने से आपका जो है आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, ये तो 0.6 दे रखा है, ये 1, ये दे रखा है आपका 66, नंबर पता नहीं है, नंबर तो आपको बताने हैं, एन का स्क्वायर माइनस का 1। अब इसको उधर ले जाते हैं, 0.6 को इधर ले आते हैं, तो ये बना 396 डिवाइड बाय एन स्क्वायर माइनस का 1, और ये हो गया 0.4, 1 में से 0.6 गया 0.4। तो अगर हम एन स्क्वायर माइनस 1 करें और 396 को डिवाइड करें 0.4 से, ये बना 990। अब क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, तो एक काम करते हैं, ऑप्शन को पुट करके देखते हैं। तो 10 पुट करते हैं तो ये आपका आंसर 990 आ रहा है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 10। इसके बाद आपको ऑप्शन पुटिंग से ये करना है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन पुटिंग से करना है। इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला लगाना था और कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई नेगेटिव। कोरिलेशन कोफिशिएंट नेगेटिव कब होगा, जब दोनों डिक्रीज है, एक इंक्रीज एक डिक्रीज है, दोनों इंक्रीज है। नेगेटिव कब होगा, जब एक इंक्रीज है और दूसरा डिक्रीज है। दोनों इंक्रीज है या दोनों डिक्रीज है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 2 रिग्रेशन लाइन दे रखी है और फाइंड द वैल्यू ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। तो बस अपने को ये देखना है कि वाई ऑन एक्स कौन सा है, एक्स ऑन वाई कौन सा है। तो अगर हम इसको मान लेते हैं, क्या एक्स ऑन वाई मानते हैं, इसको एक बार देखते हैं मान के, एक्स ऑन वाई इसको, और इसको मानते हैं वाई ऑन एक्स। तो x इक्वल टू 3/7y प्लस का 18/7, और y इक्वल टू 4x माइनस का 11। इन दोनों की मल्टीप्लाई जो है 12/7, जो कि 1 से ज्यादा है, यानी कि गलत है। यानी कि ये तो है y ऑन x और ये वाला है x ऑन y। ठीक है, ये तो y ऑन x है और ये है x ऑन y। तो अगर ये y ऑन x है तो y इक्वल टू 7/3x प्लस में 6, और ये x ऑन y है x, और 1/4y और 11/4। ठीक है, तो x के आगे क्या है, by(x), और y के आगे क्या होता है, bxy। तो आपका आंसर आ गया 7/3 एंड 1/4, ये आंसर आ गया 7/3 और 1/4। कंसेप्ट देखो आपको क्लियर होने चाहिए, पता होना चाहिए क्या चीज़ें क्या नहीं है। अगर किन्हीं बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, और अभी जैसे देखो सितंबर बैच तो अभी आ ही गया, तो जिन बच्चों का जनवरी अटेम्प्ट है, या फिर बाय चांस किसी वजह से आपको लग रहा है कि नहीं क्लियर हो पाएगा, या आपको तैयारी करने का टाइम कम मिला है, या उतना आप मेहनत नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, जनवरी में आप कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, जनवरी में आप कर सकते हैं। तो फिर करें कहाँ से, ऑनलाइन बैच है पूरे का पूरा, जो पूरा एक स्ट्रक्चर के साथ दिया हुआ है, जिसके अंदर पूरे का पूरा मॉड्यूल, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सारे टेस्ट सीरीज वगैरह, पूरा एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ करवाया हुआ। ठीक है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको जो है प्ले स्टोर पे ऐप है मैथ्स प्लेयर सिंगला, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल जो है बढ़िया तरीके से आप जो है एग्जाम को दे सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P इज द सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट।
क्वांटिटी पी स्क्वायर इज नाउन एज, पी स्क्वायर क्या होता है? पी स्क्वायर होता है कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंस। आर का स्क्वायर होता है ना, तो आर का स्क्वायर क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंस होता है। इसको एक्सप्लेन्ड वेरिएंस भी बोलते हैं। कहीं पे कहीं लिखा आ जाए तो इसको एक्सप्लेन्ड वेरिएंस भी यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है डैश ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट, इज ग्रेटर देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट। क्वेश्चन में क्या होता है? देखो अर्थमेटिक मीन जो है ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होता है। रिग्रेशन कोफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से कम ज्यादा होता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट तो ज्योमेट्रिक मीन हो गया, हाँ हाँ अर्थमेटिक मीन आएगा, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन आएगा। डी आंसर आ गया। ठीक है, डी आंसर आ गया। डी आंसर कैसे आ गया? डी आंसर कैसे बना? ये देखो अर्थमेटिक मीन जो है ना वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होता है, और रिग्रेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? आर होता है। तो ये किससे ज्यादा है? अर्थमेटिक मीन से, अर्थमेटिक मीन से ज्यादा होगा किससे? ज्योमेट्रिक मीन से। ज्योमेट्रिक मीन मतलब आर, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आपको दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स और वाई। ठीक है, और ये आर दे रखा है, और आपको u और v के बीच में बताना है, u और v के बीच में बताना है। तो क्या होता है, बस आपको इनके साइन देखने होते हैं, इनके साइन। अगर इन दोनों के साइन सेम है तो r है तो r आ जाएगा, इन दोनों के साइन अलग अलग है, प्लस और माइनस है, तो आंसर जो होगा ना r, जो भी पॉजिटिव है या नेगेटिव जो भी आंसर है वो नेगेटिव में आ जाएगा। r है तो माइनस r आ जाएगा, माइनस r है तो r आ जाएगा। तो सिर्फ इनके कोफिशिएंट आपको देखने होते हैं, प्लस या माइनस है क्या। बाकी मल्टीप्लाई डिवाइड से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके साइन से फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या बोलता है। टू रिग्रेशन इक्वेशन है, वाई ऑन एक्स बताना है कौन सा है। तो वाई ऑन एक्स में देख लीजिए, तो वाई ऑन एक्स में इसको मानते हैं वाई ऑन एक्स, तो इसको मानते हैं एक्स ऑन वाई। तो वाई इक्वल टू -1/2x और 5/2, एक्स इक्वल टू -3/2y प्लस का 4। इन दोनों की मल्टीप्लाई आ रही है 3/4 जो कि 1 से कम है, तो ठीक मानना है हमने। तो बताना आपको वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स कौन सा आ गया? ये वाला आ गया, वाई ऑन एक्स आंसर आ गया। गलत मानते तो उसको चेंज कर देते। देखो अभी अभी कितने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, और इसी में देखो कितने क्वेश्चन आ गए इस टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने को बताना है ये कि इफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डाइवेशन, sum of product of derivation x and y series from their mean is 0, then the coefficient of correlation क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, coefficient of correlation क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि r का फॉर्मूला होता है समेशन dx dy डिवाइड बाय समेशन dx स्क्वायर और समेशन dy स्क्वायर। अगर ये ऊपर वाला ही 0 हो गया तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसने बोल रखा प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई, ये 0 दे रखा है, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ही क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये रिपीट हुआ क्या? बाय मिस्टेक के 2 बार लिखा गया। चलिए नेक्स्ट है रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? रिग्रेशन कोफिशिएंट के ऊपर जो है क्या फर्क पड़ता है? तो मल्टीप्लाई डिवाइड का तो फर्क पड़ता ही नहीं रिग्रेशन कोफिशिएंट के ऊपर। रिग्रेशन कोफिशिएंट के ऊपर बी एक्स वाई बी वाई एक्स पे, तो ये तो फर्क पड़ता ही नहीं। तो ये क्या होता है? फर्क पड़ता ही नहीं इसका। जैसे कि मान लीजिए बी वाई एक्स है, तो बी वाई एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? बी वाई एक्स का फॉर्मूला होता है समेशन डी एक्स डी वाई और समेशन डी एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब एक्स में चेंज करेंगे, एक्स में चेंज करेंगे तो इधर भी चेंज होगा। अच्छा, अब इसमें ना यहाँ देखो, यहाँ पे रूट होता तो फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे रूट नहीं है, तो बी वाई एक्स पे फर्क आपका पड़ता है किसका? ओरिजिन का नहीं पड़ता, स्केल का पड़ता है, स्केल का फर्क पड़ता है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑन ऑफ ओरिजिन बट नॉट स्केल, स्केल का फर्क पड़ता है। जैसे आपको बोल देना बी वाई एक्स है, बी वाई एक्स आपको दे रखा है मान लीजिए 2 दे रखा है, और आपसे पूछ ले बी 3y प्लस में 2 और 2x प्लस में 3, तो ये पता क्या हो जाता है? ये आ जाता है 3 दूनी 6 दूनी 12 आ जाता है। ठीक है, तो स्केल से फर्क पड़ता है और ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर।
नेक्स्ट है, ये आपको दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स और वाई दे रखा है, बट विल बी द रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई, यानी कि बी एक्स वाई बताना है, बी एक्स वाई बताना है। ठीक है, तो होता क्या है, जब स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स निकालते हैं तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे इस तरीके से यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज तो अपने को निकालनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स कितना दे रखा है 4.8, बी एक्स वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई 9.6, आर कितना है 0.6। तो एक काम करते हैं, इनको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो ये तो चला गया कितने पे 2 पे, और 2 से चला गया 0.3 पे, तो बी एक्स वाई कितना आ गया, बी एक्स वाई आ गया 0.3, 0.3 आंसर आ गया। एक फॉर्मूला था, अगर फॉर्मूला आपको क्लियर था फिर तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, अगर फॉर्मूला क्लियर नहीं है तो देखो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिर दोबारा से आ गया, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो किसी में वाई ऑन एक्स पूछा है, किसी में एक्स ऑन वाई पूछा है। ठीक है, किसी में एक्स ऑन वाई पूछ रखा है और किसी में वाई ऑन एक्स पूछ रखा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखिए क्या बोलता है। तो वही चीज है, अगर इसको वाई ऑन एक्स मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं एक्स ऑन वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर उसको हम करते हैं, अगर उसको हम करते हैं वाई ऑन एक्स, तो वाई इक्वल टू -1/2x प्लस में 5/2, और इसको करते हैं एक्स इक्वल टू -3/2 वाई प्लस का 4। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 3/4, जो कि 1 से कम आ रहा है, और जो कि 1 से कम आ रहा है तो हमने सही मानना है, सही मानना है, तो वाई ऑन एक्स ये वाली है, ये आंसर आ गया। गलत मानते हैं तो उल्टा रिजल्ट हम इसका कर दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोवेरियंस बिटवीन, कोवेरियंस दे रखा इतना, वेरियंस दे रखा इतना, कार्ल पियर्सन से बताना है। तो कार्ल पियर्सन से फॉर्मूला होता है कोवेरियंस, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइड स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, ये फॉर्मूला होता है। तो कोवेरियंस तो है 8.4 और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन 5 और ये हो गया 6, तो 8.4 डिवाइड बाय 30, ये आ गया 0.28, 0.28 आंसर आ। सिंपल फॉर्मूला लगाना था और क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था इसके अंदर। ठीक है, फॉर्मूला पता होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मीन बताना है इनका, मीन। तो इसमें मीन पता क्या होता है, जो इन दोनों को सोल्व करके एलिमिनेशन मेथड से आ जाता है वही इनका मीन होता है। तो या तो इनको सोल्व कर लो, अब सोल्व करने से भी और आसान तरीका क्या है, ऑप्शन पुट कर लो, जो पुट करके सेटिस्फाई करे वही आपका आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेटर अलाउड है कि अपने यहाँ, तो ऑप्शन पुट कर करके इसको देख लीजिए। अगर ऑप्शन पुट करते हैं तो इसका जो आंसर आपका बन जाएगा, ऑप्शन पुट करके देखिए, जैसे कैलकुलेटर से पुट करेंगे तो 520 और ये हो गया 289 और 10 200 और 306 214 आ गया, यही सेटिस्फाई करेगा, बाकी और कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। कैलकुलेटर से फटाफट वैल्यू पुट कर करके देख लीजिए, जो सेटिस्फाई करेगा वही इंटरसेक्शन पॉइंट है, वही मीन है, एक्स और वाई की वैल्यू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कंपटीटर है और रैंक है उनके 1 2 3 एंड 2 3 1। अच्छा, 1 2 3 2 3 1 ये रैंक है उनके, और आपको रैंक कोरिलेशन मेथड से इनका रैंक जो है बताना है। ठीक है, रैंक कोरिलेशन मेथड से उनका जो है रैंक बताना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस जो हुआ कितना हुआ -1 -1 और 2, और यहाँ पे इसका करते हैं स्केयर, स्केयर करा तो 1 1 4 और ये आ गया सम कितना 6। फॉर्मूला होता है 1 माइनस में समेशन डी स्केयर 6 समेशन डी स्केयर एन एन स्केयर -1, ये फॉर्मूला होता है। 1 माइनस में 6, ये कितना है 6, नंबर कितने हैं 3, 3 3 का स्केयर 9, 9 में से गया 8, तो 3 से गया 2 पे, 2 से गया 4 पे, तो 1 माइनस 3/2 माइनस 0.5 आंसर आ गया, माइनस 0.5 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है स्पीरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड का, वो फॉर्मूला लगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इफेक्ट द रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट को इनमें से कौन इफेक्ट करता है।
रिग्रेशन में से कौन इफेक्ट करता है? स्केल इफेक्ट करता है, ठीक है। ओरिजिन का तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है। स्केल जो है मल्टीप्लाई डिवाइड जो है वो इफेक्ट करता है रिग्रेशन कोफिशिएंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दो डाटा दे रखे हैं और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको आर निकालना पड़ेगा। आर ही पूछा गया इसके अंदर। तो सबसे पहले तो ये आपको मानना पड़ेगा, देखो अगर इसको आप x ऑन y मानते हो, इसको क्या मानते हैं? x ऑन y। तो 2.5y माइनस का 35, इनको y ऑन x मानते हैं तो 10x माइनस 70। तो इनकी मल्टीप्लाई तो एक से ज्यादा आ गई, तो ये तो नहीं बनेगा। तो इसको मानना पड़ेगा y ऑन x, इसको मानना पड़ेगा x ऑन y। तो अगर इसको y ऑन x मानते हैं, y x डिवाइड बाय 2.5, ठीक है, और प्लस 35 डिवाइड बाय 2.5। इसका मतलब कितना हो गया? इसका मतलब हो गया 1 डिवाइड बाय 2.5, वैसे का वैसे लिख लेते। और ये हो गया x ऑन y, x इक्वल टू 1/10y और ये 7, ठीक है। तो अब ये जो है ना, ये वाला, ये तो है by(x) 1 डिवाइड बाय 2.5 और ये है xy 1/10। तो अपने को पूछा क्या क्वेश्चन में? कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कर देंगे क्या? रूट। ये बन गया 1/25 का रूट 1/5, यानी कि 0.2 आंसर आ गया। 0.2 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो हमने क्या कर लिया इसके अंदर, जो y ऑन x, x ऑन y निकाल के और फिर उनका by(x) bxy निकाल के उनका मल्टीप्लाई कर रूट ज्योमेट्रिक मीन कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज अदर, अच्छा एक लेस देन यूनिटी है तो दूसरा ग्रेटर देन यूनिटी आएगा। अगर एक से कम है और दूसरा मोर देन है तो दूसरा लेस देन आएगा। तो मोर देन लेस देन मोर देन लेस देन, ये आंसर आ जाएगा 22 का, सी आंसर आ जाएगा। अगर एक ज्यादा है एक से तो दूसरा एक से कम होगा ही होगा। अगर दोनों एक से कम है ऐसा पॉसिबल नहीं है, जरूरी नहीं है। दोनों मोर देन ये भी जरूरी नहीं है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। चलिए, एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स एंड वाई 5 और 8 दे रखा है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये दे रखा है, फाइंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स बताना है। फाइंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट मतलब by(x) निकाल, by(x) निकाल, ठीक है, by(x) निकाल। तो और तो क्वेश्चन के अंदर कोफिशिएंट दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन y का फॉर्मूला होता है by(x) स्टैंडर्ड डेविएशन x डिवाइड बाय r, ये फॉर्मूला होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन y ये दे रखा है 8, ये हमको निकालना है। ये दे रखा है 5 और ये दे रखा है 0.8। तो by(x) आ गया 6.4 बाय में 5, तो 1.28 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। 1.28 आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया। बस ये फॉर्मूला देखना था, कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधर रिग्रेशन लाइन ये दे रखा है और ये दे रखा है कोरिलेशन कोफिशिएंट बताना है। वही बात है, कितनी बार क्वेश्चन आ गया, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स मानो। अगर इसको मान लिया हमने एक्स ऑन वाई, तो x इक्वल टू 10/8y माइनस 66/8। इसको मान लिया y ऑन x, तो y 40/18 214 डिवाइड बाय 18। इनकी मल्टीप्लाई जो है वो एक से ज्यादा है, तो गलत मान लिया, उल्टा मान लो। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, सभी क्वेश्चनों में ये आ रहा है बार बार। तो अगर x ऑन y मानना तो ये क्या होना चाहिए था? bxy होना चाहिए था और ये होना चाहिए था by(x). अब या तो पूरे को चेंज करो, सारे के सारे को, ये y ऑन x, ये x ऑन y, ये सारा चेंज करो, या इसका उल्टा इसका उल्टा by(x) 8/10
और इसका उल्टा बी एक्स वाई 18/40। ठीक है, ये भी एक शॉर्टकट है जो आप लगा सकते हो। इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये बना, नीचे तो बन गया 20, ऊपर बन गया 18 18 144, 12.6 आंसर आ गया, 0.6 आंसर आ। तो छोटा सा जो शॉर्टकट बताया बहुत क्वेश्चनों में आपके काम आ जाएगा। अगर आपने बाय चांस गलत माने तो पूरे का पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो भी आपके आंसर आए उनका रेसिप्रोकल कर दो, आपका आंसर बन जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है, इफ टू वेरिएबल आर अनकोरिलेटेड, दो वेरिएबल अनकोरिलेटेड है तो लाइन क्या मिलेगी, लाइन तो परपेंडिकुलर मिलेगी। अगर कोई भी जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है अनकोरिलेटेड है, कोई भी कोरिलेशन नहीं है, तो लाइनें जो है आपकी क्या मिलेगी, परपेंडिकुलर मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कोवेरियंस बिटवीन, कोवेरियंस दे रखा है, वेरियंस दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताना है, तो कोवेरियंस है 25 डिवाइड बाय 5 और ये 6, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 5/6 हो गया 0.833, ये आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल चैप्टर है, कुछ भी नहीं है चैप्टर के अंदर, कंसेप्ट देखो जरूरी है। एक्स ये तो मीन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट हो गया। अब पूछा क्या है, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, मीन होता है। इतनी सी बात पूछी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन होता है, बाकी क्यों दे रखा है, फालतू बकवास कर रहा है, कुछ भी नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है, आपका आंसर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट, द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ रैंक टू वेरिएबल हमेशा क्या आता है, 0। सम ऑफ डिफरेंस हमेशा 0 आता है, समेशन डी जो है वो हमेशा 0 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट बताना है, और वही क्वेश्चन है, वाई ऑन एक्स एक्स ऑन वाई। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको तो मानते हैं एक्स ऑन वाई, इसको मानते हैं वाई ऑन एक्स, तो y इक्वल टू 5/6 एक्स और 9/6, इसको मानते हैं x ऑन y 8/15 y और 130 डिवाइड बाय 15। अब इनका जो कोफिशिएंट है, इनकी मल्टीप्लाई जो है एक से कम आ रही है, एक से कम आ रही है तो सही चल रहा है भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बेटा क्या कर दो, इनका रूट कर दो, तो 5 से गया 3 पे, 2 से 4 पे, 2 से 3 पे, 2 से 4 पे, तो आंसर आ गया 2/3, 2/3 आंसर है। हर पेपर में क्वेश्चन है, हर पेपर में एक क्वेश्चन तो भाई गारंटी के साथ लिख लो, ये आएगा ही आएगा, इस टाइप का पेपर, एक क्वेश्चन हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन, ये दे रखा है, ये दो लाइनें दे रखी है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताना है यू और वी के बीच में। तो बेटा आप सिर्फ साइन देखना है और तो कुछ नहीं देखना। अगर साइन आप देखते हैं, इसके बीच में बताना है कोरिलेशन कोफिशिएंट एक्स और वाई का दे रखा है, और अच्छा तो यू क्या हो जाएगा, यू होएगा -3/5 एक्स और प्लस का 3/5। वी क्या होएगा, वी हो जाएगा -8/7 वाई और -44/7। ये तो देखना ही नहीं, इनका तो कोई यूज ही नहीं है, तो इन दोनों का साइन सेम है, इन दोनों का साइन सेम है, तो ये आपका जो आंसर सेम आएगा। साइन सेम है तो सेम आंसर, साइन अपोजिट है तो आप भी साइन का अपोजिट कर दोगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस इन दोनों का साइन देखना है और कुछ भी नहीं देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और y ऑन x क्या था, इक्वेशन है ये, bxy बताना है, इक्वेशन y ऑन x है और bxy बताना है, और कुछ भी नहीं दे रखा इसके अंदर। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर क्या मान के चलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यहाँ पे हम मान के चलेंगे 1 मान के चलेंगे। ठीक है, क्यों मान के चलेंगे, देखो रिग्रेशन लाइन है y ऑन x और निकालना है x ऑन y, y ऑन x में से तो y ऑन x ही निकलेगा b, ये कैसे निकल सकता है,
तो अगर ये 18 है, बी वाई एक्स अगर 18 है, तो हम मान के चल देंगे कि वो 1/18 का। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, तो आर यहाँ पे हम 1 मान लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन दे रखी है, मान लो एक इक्वेशन दे रखी है, तो इसका मतलब वही तो वाई ऑन एक्स है, वही एक्स ऑन वाई है, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 1 है, एक दूसरे का सेम इफेक्ट दोनों पे पड़ता है, तो एक इक्वेशन से काम चल सकता है। चलिए, आर जो है कार्ल का कोफिशिएंट है, और अपने को टू रिग्रेशन इक्वेशन एट राइट एंगल, राइट एंगल पे क्या होता है, 0 होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0 होता है राइट एंगल के ऊपर अगर परपेंडिकुलर लाइनें हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट द रिग्रेशन इक्वेशन, ये एंड ये और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, बार बार वही क्वेश्चन, बार बार वही क्वेश्चन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का क्या करना है, कोई यूज नहीं है, पागल बना रहा है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बता, तो x इक्वल टू एक्स ऑन वाई मान रहे हैं इसको। ठीक है, तो x इक्वल टू 3/8y माइनस का 50/8, इसको y ऑन x मान रहे हैं, y ऑन x मान रहे हैं तो 2x और माइनस 60/7, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 से कम है, 6/8 है, तो बिल्कुल सही है। तो ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट आए हैं इनका क्या कर देंगे, रूट, तो √3/2 आंसर आ गया, 1.732 बाई में 2, ये आंसर आ गया, 0.87 आ गया, 0.87 जो है आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई ये दे रखा है, कोवेरियंस ये दे रखा है, वेरियंस ये दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन बताना वाई। ये बताओ, आर इक्वल टू कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, बेसिक फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.28, कोवेरियंस 7.6, वेरियंस 9, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन 3, स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है वाई का। सोल्व कर लो बस, 3 से मल्टीप्लाई करा 0.84, 7.6 स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई 7.6.84। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7.6 को 0.84 से डिवाइड कर लीजिए, 9.048 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, टू वेरिएबल एक्स एंड वाई आर रिलेटेड, देन एक्स वाई, अच्छा एक्स और वाई क्या है, दो वेरिएबल है, इससे कोरिलेटेड है, तो एक दूसरे का नेगेटिव कोरिलेशन होगा, इसमें एक दूसरे का नेगेटिव कोरिलेशन होगा। क्यों होगा नेगेटिव, देखो y इक्वल टू -4/3 x प्लस में 7/3, तो इनका जो स्लोप है ना, स्लोप वो नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव मतलब जैसे लाइन ना कुछ इस तरीके से बनेगी ऐसे, तो एक इंक्रीज है तो दूसरा डिक्रीज है, तो कैसा कोरिलेशन है इनमें, नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, स्लोप नेगेटिव। ये बोलता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताना, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, तो फॉर्मूला लगाना है भाई, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ फटाफट, समेशन एक्स वाई बाय में एन माइनस में समेशन एक्स, और छोटा फॉर्मूला लिख लेते हैं, एन को हटा दो, समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई बाय में एन डिवाइड समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर बाय में एन, समेशन वाई स्क्वायर माइनस में समेशन वाई का होल स्क्वायर बाय में एन। ये एन एन मैंने कट करके जो निचोड़ इसका फॉर्मूला था ना वो बता दिया, इसका बिल्कुल निचोड़ का फॉर्मूला जो छोटे से छोटा पड़ेगा। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन कितना है, 122, अर्थमेटिक मीन दे रखा है इसके अंदर, अर्थमेटिक मीन दे रखा है। तो एक काम कर लो फिर, अर्थमेटिक मीन दे रखा है ना, तो ये फॉर्मूला लगाने की बजाय इधर एन आ जाएगा, एन एन 2 बार आ जाएगा, इधर एन आ जाएगा, इसके अंदर एन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं दूसरा फॉर्मूला लिखता हूँ जो बेसिक फॉर्मूला है बिना कट करे, क्योंकि इसमें मीन दे रखा है। तो अगर हम कट नहीं करेंगे एन वगैरह, तो आपका जो फॉर्मूला रहता है वो ये फॉर्मूला रहता है। फिर ये फॉर्मूला होता है अगर एन कट ना करो।
अब देखो 122 है, नंबर 15 है, मीन है 25 और ये कितना है 18, रूट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन 136 डिवाइड बाय 15 माइनस मीन का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। अच्छा, तो सीधा ही फॉर्मूला हो गया भाई, ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम मीन से, यानी कि जो देखो 3 फॉर्मूले होते हैं, एक्चुअल मीन, एज्यूम मीन और डायरेक्ट मेथड। तो इसमें तो फॉर्मूला आप लगाइए सीधा सीधा, मीन से ही दे रखा है, समेशन dx dy डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन दे नहीं रखा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये लगाओ आप, समेशन dx स्क्वायर बाय में n, समेशन dy स्क्वायर बाय में n, ये फॉर्मूला लगाई, फिर डेविएशन का स्क्वायर दे रखा, तो 122 डिवाइड बाय 15, ये मीन की जरूरत नहीं है, फालतू बकवास कर रहा है, 136 डिवाइड बाय 15, 138 डिवाइड बाय, ये लगाइए, इससे आपका आंसर आएगा। तो 15 15 15 कट हो गया, 122 नीचे इनका रूट, ठीक है, तो इसको सोल्व कर लीजिए, ये आपका जो है आंसर बन जाएगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, ये आपका आंसर बन जाएगा, 0.89 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि आपको डेविएशन दे रखा है, डेविएशन आ दे रखा होता ना, सीधा स्क्वायर दे रखा होता, फिर ये फॉर्मूला लगा, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़िए, फिर देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है? प्राइस और डिमांड में तो नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव कोरिलेशन होता है इनके बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच। नेक्स्ट है मीन, ये दे रखा है और रिग्रेशन कोफिशिएंट दे रखा है और रिग्रेशन लाइन बतानी है, ठीक है। तो y ऑन x बतानी है, y माइनस में y बार और बी वाई एक्स दे रखा है, x माइनस में x बार। तो बस ये तो सिंपल है, 1.608x और 40 और ये 32.16 माइनस का और प्लस में 40, तो 7.84, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो है आंसर बन जाएगा। सिंपल आपको फॉर्मूला जो है y ऑन x का लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट प्लस माइनस 1, तो लाइन क्या होती है? कोइंसिडेंट होती है। तो एक लाइन ये रही, दूसरी ऐसे भी हो सकती है और इसके ऊपर भी इस तरीके से हो सकती है, पैरेलल हो सकती है या एक के ऊपर एक हो सकती है, इस तरीके से लाइनें, ठीक है। परपेंडिकुलर होता है 0, ये स्लोप होता है 1, ठीक है। तो ये लाइनें आ जाएगी। नेक्स्ट है क्या बोलता है? कोरिलेशन कोफिशिएंट बताना है भाई, हर साल में क्वेश्चन, तो वही कर दो कि y इक्वल टू 2/5x 6/5, इसको मान लिया x इक्वल टू 4/5y, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 से कम, ठीक है। तो 8/25 का रूट, नीचे 5 और ऊपर 2√2, दोनों प्लस क्या है तो आंसर में प्लस आएगा, 2√2/5, दोनों प्लस क्या है तो आंसर में प्लस आएगा, ठीक है। आगे ये जो कोफिशिएंट है ये भी लिख लो, -3/5, बट इनकी कभी भी जरूरत नहीं पड़ती, एक्स वाई के कोफिशिएंट ही देखने होते हैं बस, ठीक है। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ईच इंडिविजुअल गेट एग्जैक्टली अपोजिट रैंक। अपोजिट रैंक है तो अपोजिट रैंक है तो मतलब जो कम है उसका ज्यादा है, तो -1 आंसर आ जाएगा। अपोजिट रैंक है बिल्कुल, तो इसका आंसर जो है कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा, अपोजिट रैंक है तो मीन है 3 1, रिग्रेशन इक्वेशन बताओ। जो 3 1 जिसको सेटिस्फाई कर दे, 3 1 जिसको सेटिस्फाई कर दे वही आंसर। 5 3 15 और 7 22, 18 और 2 20, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये आंसर आ जाएगा। इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ गया 43 का, ऑप्शन के अंदर पुट कर दिया, जो सेटिस्फाई करेगा वही उनका मीन होगा। वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x बतानी है, y ऑन x। तो y ऑन x अगर आपको बताना है
तो अगर हम इसको y ऑन x मानते हैं, इसको y ऑन x मानते हैं, y इक्वल टू 5x माइनस 22, और इसको x ऑन y मानते हैं, इसको मानते हैं x ऑन y, तो x इक्वल टू 45/64 x और 24/64। इनकी मल्टीप्लाई तो भाई एक से ज्यादा आ रही है, एक से ज्यादा आ रही है तो गड़बड़ है। तो ये x ऑन y नहीं है, y ऑन x है, और अपने को निकालना कौन सा है, y ऑन x। तो y ऑन x, ये तो x ऑन y है ना, तो इसको पलट देंगे क्योंकि गलत है, तो बी वाई एक्स आ गया 64/45। ये आंसर आ, हमने गलत मान रखा है, गलत मान रखा है, तो ये तो बी एक्स वाई है, x डिपेंड ऑन y। ठीक है, तो हमको तो उल्टा बताना है इसका, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बी वाई एक्स, और क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, वाई एक्स से पूछ रखा है। ठीक है, चलिए, इफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल इज 0, तो लाइनें क्या होंगी, परपेंडिकुलर। रिपीट हो गया क्वेश्चन भाई, बार बार क्वेश्चन रिपीट, तीसरी चौथी बार आ रहा है। और वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तो 1 दे रखा है, कोरिलेशन कोफिशिएंट इनके बीच में क्या होगा, साइन चेंज, तो साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, दोनों का साइन अलग अलग है, इसका भी साइन हम अलग चेंज जो है कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ टू रिग्रेशन इक्वेशन ये दे रखी है, कोरिलेशन कोफिशिएंट बताना है। तो इसको मानते हैं x ऑन y, इसको मानते हैं y ऑन x। इनकी मल्टीप्लाई, ठीक है भाई, एक से कम हो गई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, रूट, तो 1/√2 और माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो इनका रिग्रेशन कोफिशिएंट, और दोनों माइनस के हैं तो कोरिलेशन कोफिशिएंट भी नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट है भाई, ये फिर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ गया, बार बार वही क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है भाई, क्या पता दो दो क्वेश्चन आप पूछ रहा हो। देखो y इक्वल टू 16/20, 130/16, इसको मानना y ऑन x, इसको मानना x ऑन y, x 36/80 और 428 डिवाइड बाय 80। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई एक से कम है तो सही है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या कर दो, रूट कर दो, 16/20 और 36/80, तो इसका रूट 4, इसका रूट 9, इसका रूट 40, तो 36/40.9, इसका 6, इसका 6, 24 डिवाइड बाय 40.6, 0.6 आंसर आ गया। ठीक है, 0.6 आंसर आ गया। कितने सारे क्वेश्चन है, एक जैसे बिल्कुल। ठीक है, आसान क्वेश्चन। When the correlation coefficient r is equal to +1, all the points scatter diagram straight line, और 1 है तो लोअर टू, फ्रॉम लोअर टू, जैसे ऐसे लाइन जाएगी, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। ठीक है, बी आंसर आ जाएगा, लेफ्ट तो लोअर में और अपर राइट में, ऐसे लाइन जाएगी अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है आपका 1 है तो। ठीक है, तो बस डायग्राम से अपने को समझना था, और क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं था, इजी क्वेश्चन था भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कौन सा सही है, कौन सा सही है। देखो पी वाई एक्स जो होता है वो किस में यूज होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई में, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स डिवाइड बाय आर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, आर मल्टीप्लाई और बी वाई एक्स, देखो कौन सा है, ये आंसर आ जाएगा। तो सिंपल फॉर्मूला ही बताना था कौन सा सही वाला है, फॉर्मूला तो अपने को पता ही है, कितने क्वेश्चन में तो लगा दिया, तो ये जो है आपका आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट एंड द नंबर ऑफ क्लेम दे हैव टू पे, इनका नेगेटिव रिलेशन है, अगर नंबर ऑफ क्लेम ज्यादा होंगे तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा है तो क्लेम कम होंगे, तो नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, कैसा कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है। नेक्स्ट है, टू रिग्रेशन इक्वेशन दे रखी है और आपको मीन बताना है, मीन मतलब जो इसको सेटिस्फाई करे वही आंसर। तो 30 में से 6 ना, 40, 6 और 8, इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये आंसर मिलेगा। इसमें और करके देख लो, 64 मल्टीप्लाई 6 और 45 मल्टीप्लाई 8, हाँ ये भी कर रहा है सेटिस्फाई।
जो सेटिस्फाई करे वही आंसर है, ठीक है। एक ही ऑप्शन है जो दोनों लाइनों को सेटिस्फाई कर रहा है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो मीन ही होता है, ये आंसर। नेक्स्ट है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ये दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, क्या होता है, इसका स्केयर होता है। इसका स्केयर कितना आ गया 0.81, इसका स्केयर 0.81, ठीक है, बस स्केयर करना था। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल यानी कि सेम, ठीक है, सेम बिल्कुल 1। अब आइडेंटिकल तो मतलब बिल्कुल सेम है, सेम मतलब सेम डायरेक्शन में भी हो सकती है, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है, कोसाइन बोलते हैं। तो कोसाइन के अंदर तो 1 और -1 दोनों हो सकते हैं भाई, तो डी आंसर आ गया। लाइनें ऐसे है और लाइनें ऐसे और ये ऐसे उल्टी जा रही है, ठीक है, तो कोसाइन लाइनें सेम लाइनें आइडेंटिकल है, तो +-1 दोनों सही है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इसका स्क्वायर 0.36, आर का स्क्वायर, फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। टू रिग्रेशन लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट रिप्रेजेंटेड मीन, हाँ ठीक है, जो उनके रिप्रेजेंट मीन होते हैं वहां से पासिंग थ्रू टू रिग्रेशन लाइन होती है। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द फ्लोइंग वन विच इफेक्ट द रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट कौन इफेक्ट करता है, चेंज इन स्केल। ये क्वेश्चन पहले भी आया है, दोबारा फिर रिपीट हो रहा है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का फायदा तो देखो है ही, तभी तो रिपीट हो रहे। रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई ये है और बी एक्स वाई बताना है, बी एक्स वाई, तो बी एक्स वाई निकाल लो बस, ये आंसर आ गया -2/3, ठीक है, सिंपल था। एक्स ऑन वाई, वाई के आगे जो है वो क्या है, बी एक्स वाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, देयर आर 10 कंपटीटर, रैंक ऑफ दिस कैंडिडेट आर असाइंड बाय द 2 जज, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक 44, तो बस फॉर्मूला लगाओ, समेशन डी स्क्वायर एन स्क्वायर -1, ये फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। तो 1 - 6 ये हो गया 44, नंबर कितने 10, और ये हो गया 100 में से गया 99, 11 से 4 पे, 11 से 9 पे, 3 से 2 पे, 3 से 3 पे, 1 - 8/30, ये हो गया 22/30, 7.33, 0.73, ये आंसर आ, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला लगाया और इसको सोल्व कर दिया, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। नेक्स्ट है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट एंड पावर कंजम्पशन। अब देखो, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा, गर्मी ज्यादा होगी, एसी चलेंगे भाई, एसी चलेंगे, एसी चलेंगे तो फिर बिल भी ज्यादा आएगा, ठीक है, कंजम्पशन ज्यादा होएगी, पॉजिटिव कोरिलेशन है, जितना टेम्परेचर ज्यादा, ठीक है, उतना एसी वगैरह चलेंगे, ठीक है। अब ये मत बोलना सर सर्दी है तो हीटर चलेंगे, ठीक है, टेम्परेचर नॉर्मली ज्यादा है तो हम जो कंजम्पशन ज्यादा करेंगे बिजली की, एसी वगैरह चलाएंगे। टू रिग्रेशन लाइन x + y, और ये दे रखा है मीन वैल्यू दे रखी है, जो इसको सेटिस्फाई करे वही आंसर, जो इनको सेटिस्फाई करे, या इनको सोल्व कर दो तो x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 0 आ गई, x की 1 y की 0, x की 1 y की 0, ये आपका आंसर आ गया, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिस और x और y वैल्यू आर मल्टीप्लाई बाय -1, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताना है। तो -1 से मल्टीप्लाई करने से क्या फर्क पड़ेगा, कोई नहीं फर्क पड़ेगा, दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक को करते तो भी फर्क पड़ता, नेगेटिव आ जाता, दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर रहेगा। टू रिग्रेशन लाइन दे रखी है और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताना है, इतने क्वेश्चन कर लिए भाई, और कर लो, और कर लो। y = 9/5 और 22/5, x = 9/20, y और 350/20, इसको मान लिया x ऑन y, इसको मान लिया y ऑन, इन दोनों की मल्टीप्लाई कम आ रही है 1 से, तो ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके भाई कर दो रूट, तो 9/10, 0.9 आंसर आ गया, 0.9 आंसर आ गया, ठीक है। कितने सारे क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिग्रेशन कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट किससे, इंडिपेंडेंट किससे, ओरिजिन से, स्केल के ऊपर तो डिपेंड होता है, ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है। नॉन डिटर्मिनेशन 1 - r का स्केयर, ये आंसर आ गया, 1 - r स्केयर होता है कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन।
कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये जो पिछला क्वेश्चन था इंडिपेंडेंट पूछ रखा था ना, ठीक। क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन? ज्योमेट्रिक मीन होता है भाई रिग्रेशन कोफिशिएंट का। पहले भी क्वेश्चन आया 2-3 बार, अब फिर आ गया। देयर इज ए कांस्टेंट इंक्रीज इन ए सीरीज, कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट इंक्रीज इन सीरीज, देन द कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ लगातार इंक्रीज हो रहा है और एक फिक्स चेंज हो रहा है उसके अंदर, जितना चेंज स्टार्टिंग से हो रहा है तो फिक्स चेंज हो रहा है, तो क्या बनेगी? एक स्ट्रेट लाइन बनेगी लेफ्ट टू राइट। जैसे देखो चढ़ता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, जो रेट ऑफ चेंज है वो सेम है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी लेफ्ट टू राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्लॉटेड पॉइंट ऑन स्कैटर डायग्राम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब सब जगह फैल रखे हैं, सब जगह फैल रखे हैं, इतना फैल रखे हैं कि आपको पता ही नहीं लग रहा कि क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0 आ जाएगा, ठीक है। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ऐसे 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 सब जगह चल रहे हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बनेगा ही नहीं, 0 बनेगा। नेक्स्ट है कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल। कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है कोवेरियंस, तो पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कोई भी हो सकता है। कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या होता है? आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सप्लेन्ड वेरिएंस, ये आंसर आ गया। या ये भी बोल सकते हैं 1 माइनस अनएक्सप्लेन्ड, दोनों दोनों ठीक है, दोनों ठीक है, ठीक है, दोनों के दोनों ठीक है, ठीक है। इसके अंदर दोनों आंसर जो है आपके ठीक बन रहे हैं, एक ही बात है, ठीक है, दोनों आंसर ठीक है। तो अभी हमने ये हाफ क्वेश्चन कर लिए इसके, ठीक है, हाफ पार्ट ये कंप्लीट हो गया। तो एक हम सेकंड पार्ट के अंदर और करेंगे, आधे क्वेश्चन और है, 140 क्वेश्चन टोटल, 70 हो गए, 70 सेकंड पार्ट। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर।